बस 20 मिनट्स और पूरा शहर एक जहर भरे धुएं में डूब गया। जो लोग सो रहे थे कभी उठ नहीं पाए। ये है कहानी भोपाल गैस ट्रेजेडी की, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे छोटी छोटी गलतियां और निग्लेक्ट ने इस महा ट्रेजेडी को जन्म दिया। डेट 2 दिसंबर 1984। जगह यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट, भोपाल, मध्य प्रदेश में। गैस मेथिल आइसोसाइनाइड MIC। अफेक्टेड अप्रोक्स 5 से 6 लाख लोग। इमीडिएट डेथ्स हजारों, लॉन्ग टर्म डेथ्स और इंजरीज लैक्स में। यूनियन कार्बाइड का भोपाल प्लांट पेस्टिसाइड्स बनाता था, द इंसेक्टिसाइड 7 बीइंग वन ऑफ देम। उसके रॉ मटेरियल्स में से एक डेंजरस केमिकल था मेथिल आइसोसाइनाइड MIC, जो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल और एक्सट्रीमली टॉक्सिक था। MIC को स्पेशली डिजाइन किए अंडरग्राउंड टैंक्स में रखा जाता था, प्रेशराइज्ड, रेफ्रिजरेटेड एंड आइसोलेटेड। प्लांट के MIC टैंक्स कोड नंबर थे E610, E611 and E619, each about 68,000 liters capacity. यूनियन कार्बाइड पॉलिसी कहती थी कि टैंक्स 50% से ज़्यादा ना भरें, लेकिन अक्टूबर 1984 में टैंक E610 में प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। इट हैड लॉस्ट नाइट्रोजन प्रेशराइजेशन एंड कुड नॉट बी ड्रेन्ड। जब प्लांट ऑपरेशंस पार्शियल शटडाउन पे गए, E610 में MIC का मास एक्यूमुलेशन हो गया, तकरीबन 42 टन्स तक, और यही टैंक बाद में डिजास्टर का सेंटर बना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लांट का सेफ्टी सिस्टम्स या तो काम नहीं कर रहे थे या डेलिबरेटली बंद कर दिए गए थे। रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑफ था। फ्लेयर टावर, जो टॉक्सिक गैस को बर्न करके न्यूट्रल करता, मेंटेनेंस के लिए बंद था। वेंट गैस स्क्रबर इनएफिशिएंट था। स्टीम बॉयलर, जो पाइप्स क्लीन करता, वो भी शट डाउन था। इमरजेंसी अलार्म्स और स्प्रेज भी प्रॉपर फंक्शनल नहीं थे। सिंपल वर्ड्स में, एक शील्ड टूट चुकी थी और एक स्पार्क काफी था सब खत्म करने के लिए। 2 दिसंबर की रात वर्कर्स एक क्लॉग्ड पाइप साफ कर रहे थे। क्लीनिंग के टाइम वाटर टैंक E610 के अंदर चला गया। MIC और पानी रिएक्ट करके केमिकल का टेम्परेचर और प्रेशर रैपिडली बढ़ने लगा। 10:30 तक प्रेशर 2 PSI था, पर 11 बजे 10 PSI हो गया। वर्कर्स ने सोचा गेज खराब है, लेकिन मिडनाइट तक टैंक एक्सप्लोड जैसा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, और उसके बाद MIC गैस का मैसिव लीक हुआ। एक टॉक्सिक क्लाउड उसने पूरे भोपाल सिटी को कवर कर दिया। लोगों की दर्दनाक हालत हो गई। गैस ने आंखों को जला दिया, लंग्स में पानी भर दिया। लोग सांस लेने के लिए तड़पते रहे। बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट वेमेन सब एक्सपोज हो गए। हॉस्पिटल्स फुल, डॉक्टर्स हेल्पलेस, कोई इमरजेंसी प्लान नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन सी गैस लीक हुई है और इसका एंटीडोट क्या होना चाहिए। ऑफिशियल नंबर्स कहते हैं इमीडिएट डेथ्स अराउंड 2200, लेकिन एक्टिविस्ट और NGO के हिसाब से सिर्फ पहले कुछ दिनों में ही 7000 से 8000 लोग मर गए, और अगले सालों में 15,000 से ज़्यादा डेथ्स और रिकॉर्ड हुई। टोटल अफेक्टेड लोग 5 से 6 लाख। क्यों हुआ आखिर ये सब? चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। डिजाइन फ्लॉ। इतना बड़ा MIC एक जगह स्टोर ही नहीं करना चाहिए था। सिस्टम्स फेल। रेफ्रिजरेशन, फ्लेयर, स्क्रबर्स, सारे सेफ्टी सिस्टम बंद थे। इंस्ट्रूमेंटेशन इग्नोर। गेजेस वार्निंग देते रहे, स्टाफ ने उन्हें फॉल्टी समझ के इग्नोर कर दिया। कॉस्ट कटिंग। क्वालिफाइड इंजीनियर्स की जगह अंडरट्रेन्ड स्टाफ रखा गया। मेंटेनेंस डिली हुई। नो डिजास्टर प्लान। आसपास के लोगों को कोई अलर्ट सिस्टम नहीं भेजा गया। ये एक चेन ऑफ निग्लेक्ट था। अब बात करते हैं नेम्स और लीगल ड्रामा की। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की पेरेंट कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन US। उसके CEO थे वॉरेन एंडरसन। वो इंडिया आए, एक दिन के लिए अरेस्ट भी हुए, पर फिर रिलीज होके अमेरिका वापस चले गए, कभी एक्स्ट्राडाइट नहीं किए गए। 1989 में एक सेटलमेंट हुआ, $470 मिलियन कंपनसेशन, जो कि विक्टिम्स के हिसाब से बहुत ही कम था।
2010 में इंडियन कोर्ट ने यूसीआईएल के टॉप 7 ऑफिशियल्स को सिर्फ 2 साल की सजा और छोटी सी फाइन दी। नेम्स में शामिल थे केशव महिंद्रा यूसीआईएल चेयरमैन और वीपी गोखले एमडी और दूसरे कुछ ऑफिशियल्स। एंडरसन और यूसीसी के बड़े ऑफिशियल्स कभी अकाउंटेबल करे ही नहीं गए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म दर्द की। ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई। सर्वाइवर्स को क्रोनिक ब्रीदिंग इश्यूज, आई डैमेज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और बर्थ डिफेक्ट्स आज भी होते हैं। भोपाल के आसपास ग्राउंड वाटर और सॉइल डेकेड्स तक कंटामिनेटेड रहे। एक्टिविस्ट के कहने पर थोड़ा क्लीनअप हुआ, पर अभी भी टॉक्सिन्स एग्जिस्ट करते हैं। संभावना क्लीनिंग जैसे एनजीओस आज भी सर्वाइवर्स को फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ निग्लेक्ट की। इन्वेस्टिगेशंस ने बताया कि प्लांट के पाइप्स करोडेड थे, वॉल्व्स लीकी थे और एमआईसी टैंक्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया। वाटर इनग्रेस प्लस एमआईसी का एक्सोथर्मिक रिएक्शन इक्वल्स टू टाइम बॉम्ब। और वर्स्ट पार्ट, वार्निंग्स पहले ही दिए गए थे पर मैनेजमेंट ने इग्नोर किया। $470 मिलियन का सेटलमेंट डिवाइड होने के बाद हर विक्टिम को बस कुछ हजार रुपए ही मिले। जहां एक फैमिली का पूरा फ्यूचर खत्म हो गया, वहां पैसा बस एक खोखला जोक था। एक्टिविस्ट और सर्वाइवर्स ग्रुप भी अभी भी डिमांड करते हैं कि विक्टिम्स को प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट और कॉम्पनसेशन मिले। भोपाल ने दुनिया को एक सबक दिया, सेफ्टी को कभी इग्नोर मत करो। कॉस्ट कटिंग कभी इंसानों की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। इस ट्रेजेडी के बाद लॉज और सेफ्टी रेगुलेशंस टाइट हुए, इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर। इस ट्रेजेडी के बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया और हजार्डस इंडस्ट्रीज पे मॉनिटरिंग टाइट हुई। लेकिन आज भी कई जगह कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस छुपाया जाता है। भोपाल एक शहर नहीं, एक वार्निंग है। हजारों लोगों की जान गई और उनकी यादें हमेशा याद दिलाएंगी कि जब इंसान प्रॉफिट को सेफ्टी से ऊपर रखता है तो सिर्फ नुकसान ही होता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो शेयर कीजिए और इनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। थैंक यू।